हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस मेनिया। आपने 20 अगस्त 2023 को सीटेट का पेपर कंप्लीट किया होगा और जिसने भी पेपर को बहुत अच्छा किया है उसको एडवांस में बधाई। और जिसको लगता है कि पेपर हमने अच्छा नहीं किया है, जहाँ कमियां रह गई हैं, आप वहाँ पे उस कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए और मुझे आशा है कि आप आगे और बेहतर करेंगे। उसी क्रम में हमने पेपर होने के बाद कुछ आंसर की को आपको प्रोवाइड करवाया था, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने सराहा और सबको बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आगे उसी क्रम में हमने एक मैथमेटिक्स के गणित की सीरीज सीटेट, स्पेशली सीटेट, यूपीटेट और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए स्टार्ट किया था, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में एक स्पेशली ज्योमेट्री हम पढ़ाने शुरुआत कर रहे हैं। ज्योमेट्री के इनिशियल स्टेज पे हम देखेंगे कि ज्योमेट्री में कुछ चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ज्योमेट्री में इसके ऑब्जेक्टिव्स, इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है इस वीडियो को बनाने का, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम का कमी है, टाइम का अभाव है और आपको कम टाइम में ज़्यादा गेन करना है। क्योंकि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश, कुछ हिंदी दोनों मिक्स है और आपको दोनों को समझ में आने वाली है। आप बस बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस मेनिया पर और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। इस वीडियो में हमने आपके लिए लेके आए हैं कि ज्योमेट्री, बेसिकली हम ज्योमेट्री जब स्टार्ट करें तो ज्योमेट्री है क्या, ज्योमेट्री क्या है, गणित में ज्योमेट्री की वैल्यू क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, आप 6 to 8 से सिलेबस में दिखाएगा तो 2D डायमेंशनल, दो द्विमीय आकृति विद एग्जाम्पल समझेंगे कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, 2D और 3D डिफरेंसेस क्या है फिगर्स में और बहुत सारी चीज़ों में। उसके बाद हम ज्योमेट्री के कुछ टर्मिनोलॉजीज जानेंगे, कुछ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं उसमें टर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास ज्योमेट्री। ठीक है, आपने देखा कि व्हाट इज ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स, आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। देखिए डेफिनेशन क्या है, हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि ज्योमेट्री बेसिकली है क्या, कि ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। डेफिनेशन है कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, शेप्स, पोजीशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ द थिंग्स। ठीक है, ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें हम किसमें बिंदु, देखिए पॉइंट्स, जिसमें हम किसकी अध्ययन करते हैं, बिंदु, रेखा, वक्र और कोई ठोस समतल है आदि का अध्ययन करते हैं। स्पेशली उसकी आकार, आकृति, स्थिति, कोण, आयामों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ज्यामिति में बिंदु, रेखा, वक्र, ठोस, समतल, जिसको हम पॉइंट्स, लाइंस, कर्व एंड सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ये तो आपका ज्योमेट्री है डेफिनेशन। ज्योमेट्री को हम दूसरी भाषा में इसको रेखा गणित भी बोल सकते हैं, रेखा गणित भी बोलते हैं। ठीक है, रेखा गणित भी बोलते हैं ज्योमेट्री को। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे अगला चीज देखते हैं कि इसमें 2D डायमेंशनल्स, जिसको प्लेन, स्पेशली डायमेंशनल को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो पहला है प्लेन मेंसुरेशन, दूसरा है सॉलिड्स। तो प्लेन में आता है 2D। अब 2D क्या है, अब आगे हम बताएंगे। बेसिकली 2D का मतलब होता है कि डायमेंशन। D का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, वीमा। ठीक है, 2D शेप्स हैज 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस हैं, एक है लेंथ, दूसरा है ब्रेथ। तो जिस आकृति में लेंथ
और ब्रेथ, दो चीज हो, लंबाई और चौड़ाई हो। क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। जिस भी आकृति में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो वो आकृति 2D आकृति कहलाती है, 2 डायमेंशनल आकृति कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय आकृति। ठीक है, द्विविमीय आकृति बोलते हैं। इसमें 2 विमा होती हैं, 2 डायमेंशंस होते हैं। जैसे आप सर्कल, ठीक है, सर्कल हो गया, ओवल हो गया, ट्रायंगल हो गया। देखिए इसमें सब लंबाई चौड़ाई दो इसके डायमेंशंस होंगे। स्क्वायर्स में 2 डायमेंशंस है, लंबाई चौड़ाई, भी लंबाई चौड़ाई। देखिए इसमें भी 2 डायमेंशन हो गए, लंबाई चौड़ाई। तो जो चीज़ प्लेन्स है, जो प्लेन मतलब प्लेन का मतलब ये समझिए कि हम कागज पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जितने भी 2D आकृति है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हम किसी भी ब्लैक बोर्ड पे हम उसको बना सकते हैं। देखिए आपके सामने है शेप्स, स्क्वायर्स, पेंटागन, रेक्टेंगल्स, हेक्सागन, स्टार्स, हार्ट, क्रॉस, क्रेसेंट, एरो, डायमंड, पाई, ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम्स, ऑक्टेजन्स एंड सेमी सर्कल्स और डेकागोन। इन सब आकृतियों को हम कॉपी और पेज पे बनाते हैं। तो वो आकृति क्या होती है? 2D डायमेंशनल होती हैं। अब देखिए 2D डायमेंशनल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन शेप्स और दूसरा होता है क्लोज शेप। एक होता है खुला आकृति, खुला आकृति होता है, दूसरा होता है बंद। अब देखिए बंद क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन समझिए। दिया है कि ओपन शेप्स कैन बी डिफाइंड एज अ शेप फिगर हुज लाइन सेगमेंट एंड और कर्व डू नॉट मीट। जैसे एक ऐसा आकृति जिसका कर्व हो या वो लाइन सेगमेंट जो मिलती ना हो। जैसे आप समझ, यहां से एक आकृति शुरू हो गई, क्या हुआ? ये मिला नहीं। दूसरा होता है जैसे ये मिला नहीं, ठीक है। आप ये क्लोज नहीं हुआ, ये अगर मिल जाती तो ये तो क्लोज हो जाता, तो क्लोज शेप होता है। इसको हम कहते हैं ओपन शेप। ये 2D है, ठीक है। जैसे हम एक आयत बना रहे हैं, बेसिकली आयत पूरा नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? ओपन शेप हुआ, ठीक है। सर्कल को देखिए पूरा नहीं ओपन कर दिए, वो ओपन शेप हुआ। उसके बाद दूसरा होता है क्लोज शेप। क्लोज शेप क्या होता है? क्लोज शेप्स आर ज्योमेट्रिक शेप्स दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जैसे एक ऐसा आकृति जिसका स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट जो है सेम होता है। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, देख रहे हैं, तो हमने जहां से स्टार्ट किया ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है ना। देखिए यहां से स्टार्ट किया सर्किल, ये यहाँ पॉइंट सेम है, तो ये क्या होता है? ये क्लोज आएगा, क्लोज शेप। ये होता है ओपन शेप। समझ में आ गया? 2D डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ होती है, याद रखिएगा, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। 2D में 2 तरह होता है, एक ओपन शेप होता है, क्लोज शेप होता है। क्लोज वो होता है जो जिसकी आकृति बंद होती है, और जिसकी आकृति खुली होती है वो ओपन शेप होता है, ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं सक्सेस मेनिया, जिसमें आप पढ़ रहे हैं 2D शेप्स, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 2D शेप्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आते हैं। जैसे हम लाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी जितने भी टॉपिक्स हैं, एंगल्स, कोड, आप आयत, वर्ग, घनाभ, सबके फार्मूला बहुत ही इजी तरीके से जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सीटेट के, स्पेशली स्ट्रीट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपके ये वनडे एग्ज़ाम जो देते होंगे उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बस आप बहुत ही ईजी वे में आप सब सीख जाएंगे। मैथमेटिक्स रटना नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना, सीखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये है 3 डायमेंशनल शेप्स, जिसको बोलते हैं सॉलिड। अब सॉलिड जैसे बॉल, आप बॉल देख रहे हैं, बॉल, गेंद को तो आप कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे क्यूब हो गया, क्यूब या घन हो गया, घन, ठीक है। जैसे बॉल,
घन, बेलन, प्रिज्म को कॉपी पे ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहले डिफरेंस देखिए, और 3D शेप्स हैज 3 डायमेंशन, इसके अंदर 3 डायमेंशन होते हैं, पहला लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट्स, 3। ठीक है, अगर लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है, तो वो क्या होता है, सिर्फ ओनली वो 2 डायमेंशन हो गया। हाइट को जोड़ दिया तो 3 डायमेंशन हो गया। तो जिस शेप्स में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आती है उसको हम कहते हैं 3D डायमेंशन शेप, 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, जैसे आप घन को देखिए, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आती है। आप कोन में देखिए, जैसे कोन है, ये कोन में क्या होता है, ये H है और ये, ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक तिर्यक ऊंचाई, एक L और एक R। ठीक है, 1 2 3 3 हो गया। तो इस तरह से तीन इसके डायमेंशन होंगे किसी भी चीज के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी सॉलिड जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 विमा होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो 3 डायमेंशनल शेप्स होता है। ये बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको 2D और 3D को समझने के लिए कि 2D है क्या, 3D क्या है। 2D क्या है, 2D वो डायमेंशन जिसमें लेंथ और ब्रेथ होते हैं, जिसको हम ना ड्रॉ कर सकते हैं। और सॉलिड क्या, 3D क्या है, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि ये घन है, ये बेलन है, कैसे हम दिखाएंगे, पर एक हम मैथमेटिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत हम ना उसको कोशिश करते हैं कि ये हम इसको ड्रॉ कर सकें। ठीक है, समझने के लिए। चलिए आप आगे देखिए, बेसिकली हमने क्या बताया था कि डिफरेंस बिटवीन 2D और 3D फिगर्स में, 2D और 3D के बीच अंतर क्या है। देखिए बेसिकली बेस्ट, कई सारी चीज़ों पे ये बेस्ट है जिसमें हम अंतर देखेंगे। पहला आपने देखा डायमेंशन, क्या डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है और 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकल एक्सेस में जैसे ये देखिए, ये y और x, तो x और y को हम क्या करते हैं, मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 2D को मैथमेटिकल एक्सेस 2 x और y यूज करते हैं, जबकि 3D में एक z होता है। अब देखिए z ऊपर ऐसे निकलता है, पर हम इसको इमेजिन करते हैं z। ठीक है, जबकि ये y और x के 90 डिग्री शो करता है, ये 90 डिग्री है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर ये सीधा सामने निकलता है x और y की, वो 90 डिग्री बनता है। तो ये एक्सेस जो बना नहीं सकते, पर हम इमेजिन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 3D शेप्स है, तो इसमें 3 एक्सेस होते हैं, x y z। आप देखिए व्यू दिया है कि 2D शेप्स आर यूज्ड टू गिव अ सिंपल व्यू ऑन ऑब्जेक्ट, सिंपल व्यू आप सामने देख सकते हैं, पर 3D शेप्स आर यूज्ड टू आर्किटेक्चरल व्यू। ये आर्किटेक्चर, ये इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसे घर है, घर को हम ना एक इमेजिन करके बनाते हैं, पर घर एक्चुअल तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें हाइट होती है। हाइट कैसे दिखाएंगे हम, अगर हम किसी ब्लैक बोर्ड पे या कागज पे हम बना रहे हैं तो हाइट तो दिखा नहीं सकते, लंबाई, चौड़ाई दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये आर्किटेक्चरल व्यू होता है। देखिए एज विजिबल, एज होता है किनारा। 2D शेप्स में ऑल द एज आर क्लियरली विजिबल। 2D शेप्स में देखिए ऑल जो किनारा है, देखिए ये आयत है, ठीक है, ये समझ लो लंबाई, ब्रेथ है, इसके किनारे जो है क्या है, विजिबल है, आप देख सकते हैं। पर 3D शेप्स में सम ऑफ द एज, कुछ किनारे आपको हिडन होते हैं। जैसे आप घन बनाते हैं, जैसे घन बनाते हैं, ठीक है, देखिए ये घन हो गया, ये पीछे का तो हिडन हो गया, दिख नहीं रहा है किनारा। तो इस तरह से 3D में कुछ किनारे छिपे होते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, 2D शेप्स आर इजी टू एक्सप्लेन ड्यू टू विजिबिलिटी ऑफ ऑल। ये इजी टू एक्सप्लेन, 2D को एक्सप्लेन करना आसान है, जबकि 3D में ओनली आउटर डायमेंशन कैन बी एक्सप्लेन, सिर्फ बाहरी आउटर डायमेंशन को ही हम एक्सप्लेन कर पाते हैं 3D में। ठीक है,
अब देखिए डिटेलिंग्स, इट इज इजी टू ड्रॉ डिटेल्स इन 2D शेप्स। ये बहुत ही इजी होता है ड्रॉ करना, ठीक है। डिटेलिंग बिकम डिफिकल्ट, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, सर्किल, वृत्त को हम ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर, वर्ग, आयत, एनी अदर किसी पॉलीगन्स। पॉलीगन्स होता है बहुभुज, जैसे पेंटागन, ठीक है, हेक्सागन, ऑक्टागन, जो भी है, हेप्टागन, ये सब क्या करते हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि सिलेंडर, बेलन, प्रिज्म, ट्यूब, घनाभ, ये क्या करते हैं हम इमेजिन करते हैं और उसको बनाते हैं, उसके कुछ पार्ट्स हिडन होते हैं, ठीक है। ड्राइंग इजी ड्रॉ, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अब जानिए। तो ये रहा आपका 2D और 3D के बीच अंतर। इसको आप अपने रफ कॉपी पे उतार करके एक बार पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप दोबारा वीडियो को एक बार रीओपन कर सकते हैं। अब देखिए टर्मिनोलॉजीज इन द ज्योमेट्री। बेसिकली ये आप देख रहे हैं सक्सेस मेनिया, और ये जो चैनल है स्पेशली सीटेट और यूपीटेट, बहुत सारे हमारे भाई और बहन हैं जो सीटेट के मैथमेटिक्स सेक्शन को बहुत समझ नहीं पाते हैं, और बहुत बड़े टीचर्स के पास जाते हैं, और वो बहुत ही ऊपर बहुत ही वैसे तरीके से पढ़ाते हैं जिसमें बहुत फास्ट होता है, उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको मिस हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आप देखते रहिए सक्सेस मेनिया, और आपको मैथमेटिक्स और स्पेशली इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश जिसमें हमारे बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं या नंबर कम पाते हैं, उसमें बहुत अच्छा नंबर करने वाले हैं, ये मेरा वचन है। आप बस बने रहिए। अब देखिए टर्मिनोलॉजी इन ज्योमेट्री। पहला है एरिया। एरिया क्या है? एरिया को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से एरिया, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है, मात्रक, ठीक है, वो क्या है? एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर या कोई एक होगा, या एक होगा या ए होगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि आयत है, आयत की लंबाई 3 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई, जैसे आयत की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल मतलब ए, लंबाई गुणे चौड़ाई 3 गुणे 2, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एरिया का डिफिनेशन बेसिकली, द एरिया इज अ सरफेस विच इज कवर्ड बाय ऑल क्लोज शेप। ऐसा शेप चारों तरफ से क्लोज हो, ठीक है, इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए चारों तरफ से क्लोज है, इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया होता है एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा तल जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उसका हम मात्रक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया है। दूसरा देखिए पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और परिमाप क्या होता है कि देखिए द मेजर ऑफ द कंटिन्यूअस लाइन, एक कंटिन्यूअस लाइन जो कहीं भी रुकती नहीं है, अलोंग द बाउंड्री, किसी भी फिगर के बाउंड्री पे जो चारों तरफ चलती रहती है, उस फिगर को पेरीमीटर कहते हैं। सपोज जैसे देखिए, जैसे हम घन बनाते हैं, एक घन है, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ए से, ठीक है। देखिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे, और ये हम रुके नहीं, तो ये ए से बी, सी, डी, मतलब जैसे देखिए ए से स्टार्ट करके डी तक, तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, क्या हो जाएगा? ये टोटल परिमाप हो गया। सपोज ये लंबाई इसकी यल है,
तो इसकी भी ए बी एल होगा, ए बी एल होगा, एल होगा। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, चूंकि एक घन है ना, चूंकि ये क्या है, घन है या क्यूब है, सॉरी यहाँ ये क्या है, क्यूब, स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग, तो 4l। तो अब देख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4l होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बाउंड्री निकालते हैं किसी, अब सर्किल मान लीजिए, सर्किल जिसकी चारों तरफ एलॉन्ग कंटिन्यूअस, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ पे रोकने से, तो ये क्या होगा, परिमाप, और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप जिसको हम p से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पाई r। हम अभी आगे वृत्त भी पढ़ाएंगे, उसमें r क्या होता है, उसमें त्रिज्य खंड क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, कॉर्ड क्या होगा, जीवा क्या होगी, और उसकी रेडियस, उसके डायमीटर क्या होंगे, और बहुत सारे चीज़ें हम वृत्त को लेकर जब पढ़ाएंगे तो अब आपको बताएंगे। तो आप बस बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए सक्सेस मेनिया, और आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए प्लीज़, और आपको बहुत ही बेहतर समझ में आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाले हैं। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, आप सुने होंगे कि फलने का आयतन कितना है। देखिए आयतन क्या है, आयतन को वॉल्यूम को आयतन v से डिनोट करते हैं, मेजर 3 डायमेंशनल। अब कोई भी 3 डायमेंशनल जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 हो, उसका हम आयतन निकालते हैं, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं हम, देखिए ये हो गया, ये हो गया घन, थोड़ा सा फिगर बना, घन, ये क्या है, सॉरी आप कंफ्यूज आएंगे, अभी मैं दोबारा सही बनाता हूँ। देखिए ये है घन, ठीक है, ये क्या है, घन या क्यूब, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखिए ये इसकी लंबाई ए हो गई, घन की तो सभी ए होगी, और ये लंबाई चौड़ाई ये होगी, ठीक है, हो गई ये, और इसकी चौड़ाई ये भी तो ए होगी, ठीक है। देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, तो उसका क्या होगा, घन का आयतन, घन का आयतन को v से डिनोट करते हैं, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप देख रहे हैं कि l भी a है, b भी a है, और a भी h भी a है, इसलिए a क्यूब, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब यूनिट क्या है, यूनिट आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूनिट्स अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब होगा, और अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस तरह से हम वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब देखिए, अब आया बड़ा इंटरेस्टिंग, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने सुना होगा एग्जाम में, तो आप घबराइए मत, बहुत ही इजी तरीके से वक्र आप पढ़ेंगे कि कर्व सरफेस एरिया। देखिए पहले तो कर्व क्या होता है, पहला कर्व क्या होता है, अ कर्व इज अ कंटिन्यूअस एंड स्मूथ फ्लोइंग लाइन विदाउट एनी शार्प टर्न्स। देखिए कर्व, कर्व मतलब एक सरप्राइजिंगली टर्न नहीं है, एक फ्लो में है, कंटिन्यूअस एक फ्लो में है, ये वक्र होता है, ये कर्व है, इसको हम कर्व बोलते हैं। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया दिया ना, कर्व सरफेस एरिया, देखिए इसको शॉर्ट में हम CSA बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया होगा उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया
refers to the total area of outer surface of the dimensional sphere and cylinder। ठीक है, अब देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं। चूंकि ये बेलन दिया है, ये क्या है, बेलन है, ये बेलन दिया है, ये बेलन दिया है। देखिए एक नीचे ये जो तल है ये तो ढक गया है, और ये ऊपर का एरिया है, ये ऊपर का एरिया है। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ जो है, बेलन क्या होता है, सिलेंडर होता है, पता ना, ठीक है, आपको सिलेंडर बताना चाहिए, बेलन का सिलेंडर है। वक्र पृष्ठ को हम इसको क्या बोलते हैं, CSC ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये बोल देंगे। क्या होता है, 2πRh। अब देखिए 2π, जो 2π है, जो 2π है, ये तो इसकी यूनिट तो होती नहीं है। सपोज R की यूनिट ये क्या है, R मीटर है, मीटर मान लीजिए, और इसकी मीटर मान लीजिए, सपोज मीटर मान लेते हैं, 2 मीटर 3 मीटर, बहुत बड़ा ड्रम है, सिलेंडर है। तो ये क्या होगा, 1 मीटर इंटू ये भी मीटर, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर देखिए ना। तो इस तरह से सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। आप वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ ऐसा होता है कि टोटल एरिया ऑफ आउटर, ये बाहर का टोटल एरिया 3 डायमेंशंस होते हैं, आउटर सरफेस जो नहीं दिख रहा है उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। वैसे ही कर्व सरफेस एरिया होता है, वैसे लैटरल सरफेस होता है। लैटरल और कर्व में अंतर क्या है, देखिए आगे देखिए, लैटरल सरफेस एरिया, ये पार्श्व, हिंदी में बोलते हैं पार्श्व, जिसको लैटरल LSA बोलते हैं, पार्श्व। ये भी देखिए मात्रक दोनों को सेम होता है। LSA इज द टोटल एरिया ऑफ साइड्स फॉर लेटर साइड ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एनी बेस और टॉप, एक्सक्लूडिंग जो बेस, जो नीचे का जो बेस है, ये जो बेस दिख रहा है, ये वाला बेस है, और ऊपर वाला बेस, इसको छोड़ देंगे हम, ये पार्श्व है, ठीक है। देखिए CSA और LSA क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, देखिए इसके पृष्ठ जो है वक्रीय होते हैं, पृष्ठ वक्रीय होते हैं, इसके पृष्ठ क्या होते हैं, सपाट होते हैं, इसमें साइड होते हैं, ठीक है, इसमें कर्व होते हैं। समझना है क्या, दोनों सेम है, CSA LSA दोनों सेम है, बस अंतर क्या है कि कर्व है उसमें वक्री होता है, इसमें लैटरल होता है, साइड्स होता है, सपाट होते हैं। तो जिसकी पृष्ठ सपाट होते हैं उसमें हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, और इसमें वक्र होता है उसमें हम कर्व, जिसे आप स्फीयर, गोला, बेलन, क्या है, ये हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं। अब घनाभ, घन, ये सब क्या है, LSA निकालते हैं, ठीक है, समझना है। जब हम इसको पढ़ाएंगे आगे, लैटरल सरफेस एरिया जब आएगा, तो हम बेसिकली हम परिचय करा रहे हैं आपका कि क्या होता है 2D और क्या होता है 3D, ठीक है, जब हम आगे मिलेंगे। अब देखिए लास्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, द TSA इज द सम ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ 3 डायमेंशन। अब जैसे हम ना जो पार्श्व था हम बाहर लेते थे, इसमें क्या है, हम टोटल लेंगे। सपोज घनाभ का हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA, यही है ना, क्या होता था, 2 ब्रैकेट में घनाभ के पास 2L + B × H, यही है। अब टोटल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल क्षेत्रफल, टोटल क्या होगा, ये हो गया। अब टोटल क्या होगा, हम क्या ऐड कर देंगे, इसको हम डिटेल में बताएंगे। इसका होता है LB + BH + HL, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। घनाभ में
जैसे हम अगल बगल पार्श्व लिए थे, ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन छोड़ दिए थे, इसमें ये दोनों भी ऐड कर देंगे हम। इसलिए संपूर्ण मतलब कहीं से भी छोड़ना नहीं है, बाहर के चारों तरफ के हम पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। वैसे ही जैसे हम बेलन में ये था, हम पार्श्व में ये बाहर भाग ले रहे थे, इसमें ये भी ऐड कर देंगे। तो जैसे बेलन का टी ऐसे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर ए और पाई आर स्क्वायर ए क्षेत्रफल। तो क्या होगा, इसका हम कैसे निकालेंगे, फिर 2 पाई आर हम कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, आज क्या पढ़ा कि ज्योमेट्री क्या है, रेखागणित क्या है। बेसिकली हम बिंदु, ठीक है, उसके किस होते हैं, उसके हम बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों आदि का अध्ययन किया जाता है। एक गणित की एक क्या शाखा है जिसमें हम बिंदु, रेखा, वक्र और समतलों, इसकी से आकृति, इससे संबंधित डायमेंशन, शेप्स, एंगल्स आदि का अध्ययन करते हैं। उसमें वो होता है ज्योमेट्री, ये रेखागणित। उसमें दो टाइप एक 2D डायमेंशन वाला फिक्स शेप होता है, 3D डायमेंशन। हमने 2D पढ़ा और 3D पढ़ा, जिसमें 2D में लेंथ और ब्रेथ होते हैं और 3D डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं, 3 ब्रेथ होती है। एग्जाम्पल देखा हमने, जिसको एक हम 2D को हम प्लेन पृष्ठ बोलते हैं और 3D में सॉलिड शेप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2D और 3D में अंतर देखा। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी थी, हमने टर्मिनोलॉजी का अध्ययन किया। इस तरह से हमने सीटेट मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन क्षेत्रमिति एक तरह से देखा जाए और ज्योमेट्री या रेखागणित की स्टार्टिंग हमने कर दी है। उसकी आप एक भी वीडियो मिस मत करें और आप देखते रहें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही शॉर्ट में, बहुत इजी वे में बहुत कुछ समझने वाला है और आप मैथ को 30 में 30 करके आएंगे, ये सक्सेस मेनिया की गारंटी है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे और देखते रहिए सक्सेस मेनिया। और अगला वीडियो रेखा से संबंधित होगा, रेखा क्या है, लाइन क्या है, रेखाखंड क्या है, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ जानकारी मिलने वाली है। अब देखते रहिए सक्सेस मेनिया।